शरीर को चमकाना तो बहुत आसान है। तरह तरह के मार्केट में प्रोडक्ट आए हुए हैं, उसको इंसान इस्तेमाल करता है, शरीर चमकने लगता है और इंसान खुश हो जाता है कि हम सुंदर हो गए। अगर देखना है ना और चमकाना है तो मन और आत्मा को चमकाओ। किसी की शरीर की सुंदरता को देख करके ये मत डिसाइड करो कि ये इंसान बहुत अच्छा है, इस इंसान की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है। अगर चमकाना है तो अपना मन चमकाओ, आत्मा चमकाओ, अपना चरित्र चमकाओ, अपना संस्कार चमकाओ, अपनी शिक्षा चमकाओ, वही आपका रियल एसेट है। लेकिन दुर्भाग्य से होता क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इटर्नल एसेट है, हमारा संस्कार, क्वालिटी, एजुकेशन, शिक्षा, उसको तो हम साइड कर देते हैं और शो ऑफ की दुनिया में लगे हुए हैं। खासकर आजकल जिस समाज में हम रहते हैं ना, वहाँ प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। किस चीज़ के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं? सुंदरता के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। दुर्भाग्य से पॉजिटिव थिंकिंग के अभी तक मार्केट में प्रोडक्ट, कोई कैप्सूल, कोई क्रीम नहीं आया है। नहीं तो शायद वो भी बिकना शुरू हो जाए और जो ये कॉस्मेटिक है ना, वो सब साइड हो जाए। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संस्कार को चमकाने के लिए आपको बहुत अपने ऊपर काम करना होगा। मन आत्मा को स्ट्रांग करना होगा, मन के अंदर पॉजिटिव थॉट भरना होगा और जब मन सुंदर होगा तभी आपका जो है वो चीज़ चमकेगा, तभी आपके चरित्र में भी खुशबू आएगी। इत्र लगा के तो कोई भी खुशबू बिखेर सकता है, लेकिन चरित्र को अगर उत्तम करके खुशबू बिखेरे तब पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात जो होती है वो जीवन में क्या होती है, हम एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। दूसरा अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है तो हम सोचते हैं हमें भी यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा चमक रहा है, वो इतने बड़े सैलून में जा रहे हैं, इतने बड़े कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि हम एक अंधी लड़ाई में लगे हुए हैं, अंधा दौड़ में लगे हुए हैं। हम अपने आप से नहीं लड़ रहे हैं, अपने अंदर की कमियों से नहीं लड़ रहे हैं, अंदर की निगेटिविटी को नहीं हटा रहे हैं। हम किससे लड़ रहे हैं? इससे, उससे, समाज परिवार से लड़ रहे हैं कि कहीं हम पीछे तो नहीं छूट जा रहे हैं। हमको भी सुंदर दिखना चाहिए, हमको भी अच्छा दिखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम से लोग आगे निकल जाएं और हम इस दौड़ में पीछे छूट जाए, लोग हमको अनकल्चर्ड, बैकवर्ड समझने लगे। तो होता क्या है ना, कि हम अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। इंसान को अगर कुछ बड़ा बनाता है तो उसका ऊंचा सोच, उसका संस्कार, उसका काम करने का ढंग, जैसे जैसे आपके संस्कार सुधरते जाएंगे, आपके चरित्र जो है उसकी खुशबू सब तरफ फैलने लगेगी। आप इत्र लगाओ या ना लगाओ, कोई मैटर नहीं करता है। इत्र की खुशबू तो थोड़ी देर रहेगी और कुछ एरिया में ही रहेगी। चरित्रवान इंसान की खुशबू दूर दूर तक फैलता है कि ये इंसान इतना अच्छा काम किया, ऐसे काम किया। इसलिए हमेशा मन को, आत्मा को, संस्कार को चमका के रखना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट इसके लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को ऊपर काम करना है। इसके लिए मार्केट में कोई ऐसी क्रीम नहीं मिलती है, कोई ऐसी किताब नहीं मिलती है जिसको पढ़ के आपका चरित्र और चेहरा जो है चमकने लगे। जब चरित्र चमकेगा ना तो चेहरा में अपने आप चमक आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा। लेकिन काम आपको खुद करना है, मेहनत आपको खुद करना है, मन को आपको खुद स्ट्रांग बनाना है, मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स जो है खुद भरने हैं। और जब ये चीज़ें आने लगेंगी ना तो आप खुद में फील करोगे कि आप कितने अंदर से स्ट्रांग हो गए हो। फिर आपका चेहरा भी चमकने लगेगा और आप जब आप कोई बात कहोगे ना तो लोग सुनना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा में शक्ति है, आपका चरित्र चमक रहा है, आप उत्तम चरित्र के हो गए हो और आपकी बात में शक्ति आ जाएगी। बहुत लोग देखोगे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों का ना कोई असर नहीं होता है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि अरे बस कहने भरी हैं, मुँह भरी हैं, इनके अपने ये चरित्र का तो पाठ ही नहीं है। इसलिए हमेशा मन को स्ट्रांग करो, मन को साफ करो, मन के अंदर सकारात्मक सोच डालो। जैसे जैसे मन के अंदर सकारात्मक सोच जाएगा ना, मन से निगेटिविटी की छटा हटती जाएगी, दूर होती जाएगी और आपका अंदरूनी विकास होगा। जैसे जैसे इंसान का अंदरूनी विकास होता है ना, इंसान नकारात्मक चीज़ों से दूर हटने लगता है। और जब इंसान नकारात्मक चीज़ों से दूर हटने लगता है ना, तो होता क्या है कि पॉजिटिव चीज़ें जो होती है ना उसके जीवन में प्रवेश करने लगती हैं और उसकी जो इफ़ेक्ट होती है ना औरों पे भी पड़ती है। वैसे लोगों से बाकी लोग जुड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऑरा को क्लीन करते जा रहे हो, नकारात्मक बातों को नहीं ढो रहा, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ों से वो निकलता जा रहा। तो दूसरे का भी विकास करा और अपना तो खैर कर ही रहा है। मतलब वो उत्प्रेरक बन गया। वो इंसान अब किसी एक दायरे तक सीमित कर नहीं रह गया, उसका छोटा दायरा नहीं, उसका दायरा बहुत विशाल हो गया। इसलिए मन को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखा करो, अपने ऊपर काम करो। क्रीम लगा के थोड़ी देर के लिए तो सुंदर हो सकते हो, लेकिन अगर मन काला है ना तो चेहरा कभी भी सुंदर नहीं होगा। इसलिए मन को चमकाओ और मन की चमक ही चेहरे पे झलकती है। मन की सुंदरता से ही इंसान सुंदर होता है। इसलिए हमेशा अपने ऊपर काम करो, नकारात्मक विचारों से दूर रखा करो और सकारात्मक सोच दिमाग में सिर्फ